हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, तो आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना होगा, अच्छे से रीड करना होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें इसकी PDF है, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। वहाँ जा कर के आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो पहला क्वेश्चन आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। सही उत्तर है 4 कालों में हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, 4 वर्ण। ठीक है। सेकंड आपके सामने है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, बी बिल्कुल सॉरी, इसका सही आंसर है ए, लक्ष्मी के मंदिर का कैमूर। ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ए, कहानी को आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा माना जाता है। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो इसका सही और करेक्ट आंसर देख सकते हैं, 4 का जो था आपका, मतलब 4 क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है बी। ठीक है। अरे ये आप देख सकते हो 1914, यानी इधर डी होगा। ठीक है, ये बी लिखा है धोखे से, डी लिख सकते हैं आप यहाँ, डी बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, तातुश का प्रिय अखबार था। इसका सही आंसर है जो है आपका सी सही उत्तर है, हिंदी। दी हिंदू बिल्कुल आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर है। फिर हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र जो है उतंड मार्तंड। ठीक है, बी आपका सही है, हिंदी का साप्ताहिक जो पत्र है उदंड मार्तंड इज़ द राइट और करेक्ट है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 7 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, नागार्जुन खालिस्तान के कवि थे, तो जो है प्रगतिवादी। ठीक है, प्रगतिवाद के कवि थे नागार्जुन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, तो राणा ने मीरा के लिए खालिस्तान का प्याला भेजा था। तो एक जो है विष का प्याला भेजा था, किसका, विष का प्याला भेजा था। थर्ड क्वेश्चन है, कहानी के तत्व की संख्या मानी गई है। तो 6 जो है कहानी के तत्व की संख्या मानी गई है। फिर स्पीति में बारिश एक खालिस्तान है, तो क्या है, यह एक यात्रा है। ठीक है, स्पीति में बारिश कैसी है, एक यात्रा है। 5th क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य खालिस्तान रहा है। तो इसका सही आंसर है बीणा। भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य जो है बीणा रहा है, बीणा बिल्कुल आपका सही है। संचार को खालिस्तान प्रक्रिया कहा जाता है, तो जो है अंतर प्रक्रिया। ठीक है, अंतर क्रियात्मक कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करें अंतिम क्वेश्चन की, रीतिकालीन कवि खालिस्तान है, तो केशवदास जी हैं। ठीक है, केशवदास जी रीतिकालीन कवि हैं। आप यहाँ इसका केशवदास आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, सही जोड़ी मैच करनी है। कॉलम ए से कॉलम बी को हम मैच करते हैं। श्रृंगार काल जो है रीतिकाल से संबंधित है, आप यहाँ देख सकते हैं। सपनों का मर जाना, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है, सबसे खतरनाक। आत्मकथा की सही जोड़ी है हरिवंश राय बच्चन। मासिक वेतन, तो मासिक वेतन की जो सही और करेक्ट जोड़ी है। फिर आप बात करेंगे जो है गुजरात, और कृतिकूट जो है एकाग्निक और इसकी पूर्णमासी का चांद। ठीक है, पूर्णमासी का चांद आपका सही और करेक्ट है। आप इनको एक बार सही जोड़ी को देख लें। इसके बाद फिर हम आपको एक शब्द, एक वाक्य में उत्तर बताने वाले हैं।
अब हम चलते हैं एक शब्द और एक वाक्य की ओर। तो पहला आपके सामने यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपके सामने एक शब्द एक वाक्य में, किसी बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो ये है माता की प्रत्याशा में बच्चे बैठे होंगे, माता आपका सही आंसर है। सेकंड है श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है। तो जो सभ्य समाज होता है ना, सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या, श्रम विभाजन, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड की। तो आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था। तो जो है पाठशाला जाने के लिए, ठीक है, जो आपकी पाठशाला है, पाठशाला जाने के लिए उनका जो मन है वो तड़पता था, ठीक है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है। तो इसमें जानवरों के पात्रों की कहानी, जानवरों के पात्र बनाकर उनकी कहानियों शिक्षा प्रद बनाने के लिए लिखी गई हैं। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है। तो निपात कहलाता है, ठीक है, निपात आपका सही आंसर है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण। अब हम आपको लेके चलते हैं सत्य सत पर, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सत्य सत फटाफट हम ये भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला है आपके सामने, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बादलों के घेरे कृष्णा शोभती का कहानी संग्रह है। तो ये जो है आपका असत्य है, ठीक है, ये आपका असत्य है। फिर बात करते हैं थर्ड की, तातुश ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। फिर वो बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फ्लैश बैंक जो है वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं। तो ये जो है आपका असत्य है, ठीक है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो ये जो है आपका ये भी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके जो क्वेश्चन छठवा है तो आप यहाँ देख सकते हैं, और सातवां मतलब उसका अथवा भी देख सकते हैं। आगे के जो मोस्ट IMP है बहुत ही ज़्यादा, आपको पार्ट B भी हमारे साथ लगाना होगा। तो हम पार्ट B में आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।